जगत्पतिदेहिमेतनीं कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। श्रीरामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड नवम सर्गः। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंगदेश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पतिदेहिमेतनीं कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। एतच्छ्रुत्वा रहसूतो राजानामिदं ब्रवीत्। श्रूयतां तत्पुरा वृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। ऋत्विग्भिरुपदेष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां। ऋषीणां सन्निधौ राजस्तव पुत्रागमं प्रति। काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डको इति श्रुतः। ऋष्यशृङ्गो इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। सावने नित्यसम्बद्धो मुनिर्वने चरः सदा। ओम नमः शिवाय। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रानुवर्तनान्। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रानुवर्तनात्। अद्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रश्च कथितं सदा। तथ्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत। अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्। अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। और तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा। अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोको भयावह। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्विताः। ब्राह्मणश्रुत समृद्धान् समानीय प्रयच्छति। ब्रह्माणाच्युत समृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्ता श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः। समादिसन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्यमाः। भक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगः। विभाण्डको सुतं राजान् सर्वोपायैरिहानयाः। आनाप्य तु महीपालो ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतं। विभाण्डको सुतं राजं ब्राह्मणं वेदपारगम्। अप्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहिता। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपश्यते। केनोपायेन वै शक्यो मिहानेतुं सा वीर्यवान्। ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्। पुरोहितो ममात्याश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। ते तु राज्ञो वचा श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः। नागच्छेमृषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। भक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांस्यतान् क्षमान्। आनेष्यामो वयं विप्रं नाचादोषो भविष्यति। एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्षये सुतः। आनीतो वर्षयद्देवाः शान्तं चास्मै प्रदीपतेः। ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति। सनत्कुमारो कथितो मेतावद् व्याहृतं मया। अथ हृष्टो दशरथा सुमन्त्रं प्रत्यभासत। यथर्ष्या शृङ्गस्त्वनानीतो येनोपायेन शोच्यताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पतिदेहिमेतनीं कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। श्रीरामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे प्रथम खंड बालकांड नवम सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंगदेश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों, पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, हे महाराज, एक पुराना इतिहास मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है।
ऋत्विजों के पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया गया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति के संबंध रखने वाली है। हे महाराज, आप उसे सुनने की कृपा करें। उन्होंने कहा था कि हे मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम के प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। हे राजन, सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। हे राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में ही केवल पत्नी से समागम के रूप में गौड़ ब्रह्मचर्य का पालन करना। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होता है। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि की स्थिति बनेगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। हे राजन, वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे कि हे विप्रो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः आप लोग कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित्त हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार की सलाह देते हैं कि हे राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। हे भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। उन्हें बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए और फिर एकाग्र चित्त से वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। ओम नमः शिवाय। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुँह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से उन्हें कोई दोष घटित नहीं होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुमंत से कहा कि हे सुमंत, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार तथा जिस उपाय से बुलाया गया था वह स्पष्ट रूप से मुझे बताओ और उन्हें बुलाने का प्रयत्न करो। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे नवम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड का 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो